तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी वर्डन की एक और वीडियो आई, लेकिन भाई वाली वीडियो में भी थोड़े-थोड़े फ्लॉज़ है। लेकिन भाई जितनी भी तो मैंने फ्लॉज़ पहली वीडियो में कवर करे हैं ना, जो अभी मैं आगे कहने वाला हूँ, वो चीज़ को भाई ये फिक्स नहीं करता। अपार्ट फ्रॉम दैट देखो भाई, मैंने ना शायद एक जगह पे अपनी वीडियो के एक पर्टिकुलर पॉइंट में शायद से मैंने गड़बड़ कर रखी है। क्योंकि तुम बताना कि एक्चुअल प्रोसेस क्या होती है एक एनिमे बनाने की। मैं तुम्हें पॉइंट बता दिया एनिमे बनाने की प्रोसेस क्या होती है। शायद से मैंने गड़बड़ करी है, क्योंकि जब मैं देख रहा हूँ एनिमे को बनाने में, तो मुझे इश्यूज़ से लग रहे हैं। खैर जो भी हो, नेक्स्ट मिलते हैं हम लोग। अब अगली वीडियो चालू करते हैं डिस्क्लेमर के साथ, जो कि कोई नहीं पढ़ता। आई नो आई एम लेट, और मुझे रीशूट करना पड़ा, इसी वजह से भाई मैं लेट हुआ, क्योंकि कई बार एक पॉइंट पे गड़बड़ हो रही है, इसी वजह से। मैंने टाइटल में लिखा है वर्डन इज नन अदर देन द डे बिफोर स्कैम। बट वाई द डे बिफोर को पहले तुम्हें जानना पड़ेगा। द डे बिफोर को जानने के लिए भाई मैं तुम्हें एक वीडियो रिकमेंड करता हूँ, तुम्हारे सामने स्क्रीन पे आ रही होगी, तो चुटकी नहीं बजी। तुम्हारे सामने ये जो वीडियो आ रही है द लेडी एजेंट नाम के चैनल की, भाई ये देख लो, इससे तुम्हें पता चल जाएगा द डे बिफोर स्कैम नाम की ये तो गेम है, क्या चीज है। अब भले ही गेम है, लेकिन भाई एनिमे में भी ये चल सकता है। पहले इस वीडियो को देख के आओ, उसके बाद इस वीडियो पे आना। चलो जाओ। दोबारा से दूसरी चुटकी नहीं बजी। क्या अभी नहीं गए? और अगर आ भी गए तो ठीक है, 2 मिनट का वेट करो, मजाक करना। देखो वरदान के एनिमेटर्स को लिटिल एनिमे का ए नहीं आता, ये तुम्हारे कहना होगा। भाई पता है क्या सिचुएशन है, इनके यहाँ साला एक बंदा काम कर रहा है जो कि पूरी एनिमेशन का टीजर बना रहा है। भाई उसको टीजर बनाना नहीं आता एक्चुअल में, मैं कह रहा हूँ। देखो ब्लू लॉक में भी था, लेकिन ब्लू लॉक में उन पे पहले से सोर्स अवेलेबल थे कि भाई उनको क्या एनिमेट करना है, कैसे एनिमेट करना है। भाई इनको चलो जो स्टोरी बोर्ड बनाया होगा, साला उन्होंने स्टोरी बोर्ड भी नहीं बनाया, उन्होंने तो मुजान का सब कुछ ही कॉपी कर लिया। वैसे मैं भाई यहाँ से स्टार्ट क्यों कर रहा हूँ? देखो इनका पहला वीडियो स्कैम था, जो कि भाई कुछ नहीं, जस्ट कॉपीड इमेजेस थी या एआई इमेजेस थी। इनको एआई की वजह से ही ना देखो मोशन में डाला गया, क्योंकि कई जगह दिख रहा है भाई ये क्वाइट एक अनाउंसमेंट था, लेकिन भाई अनाउंसमेंट भी अनाउंसमेंट थोड़ी लग रहा है। इनके बाद इनकी 2-3 और वीडियो आती, इनका इनका जो कमरा दिखता है भाई, इनका कमरा देख के मुझे खुद का कमरा महल लगने लग रहा है। इनके कमरे को देख के, इनका अगर स्टूडियो है तो देख लो अच्छे से। चलो भाई इनकी पहले कुछ वीडियोस चलो एआई थी, इन्होंने इंट्रोडक्शन के नाम पे दिया। वैसे तो कुछ कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता भाई ऐसी चीजों को, लेकिन भाई कई हजारों सब्सक्राइबर्स ने तो कर ही लिया, और काफी लोग अब भी सपोर्ट जाने क्यों ही कर रहे हैं। देखो मैं भाई बुराई कर लूंगा, भाई हर एक का राइट है कि भाई वो बुराई करे किसी चीज की, अगर वो गलत है तो तुम किसी को चुप नहीं कर सकते। आप कुछ लॉयल फैंस कहेंगे कि भाई सपोर्ट तो कर नहीं सकते, तो भाई ऐसे बुराइयां भी मत करो। तो भाई जस्ट इमेजिन कि भाई तुमने भी अपना खुद एक एनिमे बनाया और हम तुम्हें गाली दे रहे, तुम क्या करोगे देन? ये कहोगे कि भाई तुम सपोर्ट तो कर नहीं सकते? भाई और दुगनी गाली मिलेगी तुम्हें। ये पता है मार्टिन नाम की अगर तुमने मूवी देख रखी है ना, तो भाई वही सिचुएशन है भाई, तुम्हारी ऐसी हालत हो जाएगी अगर तुमने ऐसा करा तो। इट इज क्वाइट लाइक एग्जांपल कि भाई मैं मिठाई बनाई है, तुम्हें तारीफ तो करनी पड़ेगी, नहीं तो अगर बुराई करोगे सालों गाली दूंगा। खैर इग्नोर एवरीथिंग, कैसे ही करे जो कि मुझे नहीं पता। इनके जरा गाने इतने आते हैं, और सारे गाने आए हैं, अभी लेटेस्ट जो आ रहे हैं वो तक के आए हैं। भाई भाई एक्टिव रहने के लिए भाई तुम कुछ भी अननेसेसरी दिखा रहे हो, अननेसेसरी। लाइक जिन चीज की जरूरत नहीं वो दिखा रहे हो। जैसे कि देखो मैं पटिशन वाला कोई पॉइंट नहीं कह रहा हूँ, लेकिन भाई वो एक अलग ही चैनल का टॉपिक नहीं हो गया मुझे लग रहा है। तुम चाहते तो उसको भी एक एनिमेशन के बेस से दिखा सकते थे, लेकिन भाई तुमने नहीं करा। थोड़ी तो रेपुटेशन मिल जाती भाई एटलीस्ट। तब मैं भाई थोड़ा सपोर्ट कर देता हूँ, मैं ये वीडियो नहीं बनाता, जो कि अभी मैं ब्लेट नहीं करूंगा अगर तुमने तब भी एनिमेशन बनाया तो। देखो भाई तुम्हारा जो काम है वो काम ना लग के दे रहा, वो कॉपी से ज्यादा स्टफ लग रहे। अब भी जो तुमने नए नए एनिमेशन बनाया वो सारे कॉपीज लग रहे। और भाई तुम्हारा जो काम करने का तरीका है वो मुझे समझ नहीं आ रहा। मेन टॉपिक दोबारा से आता है कि भाई ब्लू लॉक में भी हाँ एक एनिमेटर ने काम करा, लेकिन भाई वो एक्सपीरियंस बंदा था, और दूसरी बात भाई उसके पास ना मांगा थी ब्लू लॉक की, तो उन्हें पता है कि क्या क्या एनिमेट करना है, किस तरीके से एनिमेट करना है। हाँ कई जगह पर उन्हें प्रॉब्लम क्रिएट करने को मिली, तो भाई इसी वजह से वो 2D इमेज लग के, या फिर कह सकते हैं पिपेटे लग रही थी। बट स्टिल दे आर स्किल्ड एनिमेटर, वो ऐसा काम कर सकते हैं स्टिल। उनके सामने भी भाई दिखता है भाई सही है उनके मुताबिक वो एनिमेशन। तुम्हारा एक एनिमेटर करके भी ऐसा काम कर रहा है भाई, तुम्हें एक एनिमेटर ने इतना बदन दे दिया है। समझ रहा हूँ भाई तुम्हें नहीं आता एनिमेशन बनाना। अब कुछ महान हस्ती आके कहेगी कि भाई जैसे मुझे मोहन होता है। देखो भाई मैं तुम्हें रियलिटी बताऊं, जब भी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती, जस्ट लाइक उसकी मांग का नहीं बनी, तो एक प्रोसेस तरीका फॉलो होता है। पहले एक स्टिकमैन ड्राफ्ट सा बनता है जिसमें हम लोग स्टिकमैन फिगर्स बनाते हैं, एंड देन हम लोग ना एक स्लेंडर ड्राफ्ट बनाते हैं जिससे हम लोग स्टिकमैन को ही थोड़ा सा इवॉल्व करके ड्राफ्ट बनाते हैं। उसके बाद उसको एक मोशन ड्राफ्ट बनाते हैं, जैसे लाइक की पोजीशन डिसाइड करना कि किस एंगल से दिखेगा वो कैसा दिखेगा, एंड देन उसके ऊपर एक एक्चुअल ड्राफ्ट बनता है, उसके ऊपर एनिमेशन होती है। ये बहुत लंबा प्रोसेस है वैसे तो, इसके ऊपर लगभग 6 एनिमेशन काम कर लेंगे। अब भाई दो चीज दे रही है, एक है बैकग्राउंड और दूसरा है वीएफएक्स।
वीएफएक्स और सीजीआई दोनों में अंतर होता है। जो बैकग्राउंड है उसको सीजीआई कहते हैं। इसमें देखो वीएफएक्स की जरूरत नहीं होती, वो बस सीजीआई वाले में काम कर लेते हैं। पर मोस्टली देखा जाए वीएफएक्स डिपार्टमेंट अलग रहता है और सीजीआई डिपार्टमेंट थोड़ा अलग रहता है। और अभी कुछ महान हस्ती आके कहेगी कि भाई सीजीआई और वीएफएक्स में क्या डिफरेंस होता है। देखो सीजीआई को मैं तुम्हें एक एग्जांपल से बताऊं, इन दोनों को सीजीआई इज इक्वल्स टू अ 3D फिगर जो कि भाई 3D बना दी जाती है एक मॉडल्स टाइप से, और वीएफएक्स होता है एक इफेक्ट, विजुअल इफेक्ट जो कि भाई मोस्टली 2D होता है। फॉर एग्जांपल ड्रैगन बॉल का ये गेम जो है इसको देख लो, इसके तो 2 सीन्स है, इसमें यही साफ साफ दिख रहा है कि भाई करेक्टर जो है वो सीजीआई है और जो ये प्लेन सी फिगर्स है जो कि भाई लिमिटेड है ये है वीएफएक्स। 90% लोगों को अब भी नहीं पता होगा, आई स्वेयर टू से, लेकिन जिनको पता होगा वो समझ गए होंगे। इनकी भाई वीएफएक्स ना बन के दे रही, इनकी बस भाई एनिमेशन ही बन के दे रही, इफेक्ट्स भी भाई इनके एनिमेशन ही है, नॉट वीएफएक्स। एक बजट है ना भाई, थोड़ा सा आफ्टर इफेक्ट पे खर्चा कर लो प्लीज, नहीं तो पायरेसी तो चलती ही चलती है, वो कर लो। एक बंदा हर एक में काम कर रहा है, उसमें भी भाई तुमने जाने क्या दे रखा है, बस एक एप्लीकेशन। अब मैं कह सकता हूँ उसने 100% दिया होगा कि 6 महीने में उसने ये सारा काम करा है, जो कि ऑब्वियसली भाई इतना अच्छा इम्प्लीमेंटिंग नहीं लग रहा, क्योंकि भाई 90% चीज तो कॉपी है। मुझे नहीं लगता उसने 6 महीने में काम करा है, आई गेस उसने करा होगा लगभग 2-3 महीने में काम। खैर वो एक अलग सी बात है। फर्स्ट टीचर ये आया है, सेकंड टीचर पूरा कॉपी है। अब तुम्हारी आती है लेटेस्ट वीडियो, उसको देख के भाई मैं ये पर्टिकुलर वीडियो बना रहा हूँ। लिटरल भाई जब तुमने रिसर्च नहीं करी, तुमने कुछ नहीं पता, तो भाई जो इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास है वो अपने पास रखो। मैं भी काफी बार गलत कह देता हूँ, लेकिन उस टाइम भाई मैंने एक्सेप्ट करा था, शायद मैंने वो वीडियो प्राइवेट भी कर लिया और भाई उसको मैं रीशूट करूंगा दोबारा से बहुत अच्छे से। तुम भाई इग्नोर कर रहे हो कमेंट्स को कि भाई हम अगर बुराई करें कि भाई तू ऐसा कैसे कह सकता है, तूने रिसर्च नहीं करी, तुम इग्नोर कर रहे हो और डिसलाइक भी कर रहे हो अलग से। बाय द वे मैंने एक और वीडियो बनाया जिसमें भाई मैं बर्डान की एक और डिसलाइक वाली मिस्टेक को एक्सप्लेन करूंगा, वो शॉर्ट होगी। वैसे तुमने रिसर्च नहीं करी, तुम कह रहे हो कि भाई जो जितने भी जापानीज एनिमेशन वो प्योर 2D, तुमने पढ़ा भी है नारुतो में भाई 3D यूज करते हैं। भाई उन्होंने जबरदस्ती शिफ्ट करा है, अगर करना भी नहीं चाहते तब भी करना पड़ता, क्योंकि भाई कौन बनाता इतना बड़ा बैकग्राउंड, सीजीआई लगे हैं ना कि भाई तुम्हारा जो ये कह रहे हैं ये 2D बनाया ना भाई। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स बना सकता हूँ जिसमें सीजीआई और वीएफएक्स यूज करे गए हैं। तुम अपने आप को स्पेशल कहने के लिए भाई किसी को गिरा सकते हो। चलो एक एग्जांपल लेके देखते हैं। एज वी नो कि मार्वल का जो सेंट्री है वो सुपरमैन का कॉपी है, तो भाई मार्वल अगर ये कहेगा कि सुपरमैन जो है सेंट्री का कॉपी है, तो भाई कैसा लगेगा? सीधा भाई एक वो फाइल हो जाएगी, क्या कहते हैं, कंप्लेन फाइल, की भाई मार्वल जो है गलत कह रहा है। इनकी वीडियो में भाई काफी सारी मिस्टेक है, लेकिन भाई मैं कुछ ही मिस्टेक बता रहा हूँ। इसमें पहली तो मैंने बता दी, दूसरी है भाई इनके वॉइस एक्टर से रिलेटेड। वो कह रहे कि पहले हमारे यहाँ जो होता है, हमारे पहले एनिमेशन होता है, उसके बाद डबिंग होती है। अरे वाह, जस्ट इमेजिन एक एग्जाम चल रहा है और एग्जाम में भाई तुमने टॉप पे लिखा हुआ है कि भाई आउट ऑफ 50 में से 20 क्वेश्चन तुम्हें अटेंड करने हैं, और भाई तुम 50 के 50 कर रहे हो। तुम कह रहे हो भाई देख लेंगे कौन सा अच्छा लग रहा है, और भाई तुम ये कह रहे हो भाई टीचर्स को कि भाई जिन जिन भी मैंने ऐसे टिक कर रखे हैं तो भाई उनको भाई चेक कर लेना। गधा है वो। भाई तुमने 50 के 50 क्वेश्चन अटेंड कर लिए, खुद कह रहे हो कि भाई ये वाले 20 चेक कर लेना। भाई तुम्हारे लिए फ्री थोड़ी बैठा है वो बंदा, वो भाई पहले के 20 चेक करेगा, जिसमें हो सकता है तुम्हारे काफी सारे गलत हो, एंड देन तुम्हारे सामने आशीषी टक देगा। तुम कहोगे कि सर आपने ये वाला चेक क्यों नहीं करा, वो कहेगा फालतू टाइम नहीं है मेरे पास। ये समझे इस एग्जांपल से कुछ? मतलब तुमने 100 से ज्यादा पेजेस बनाए जिसमें अलग अलग एक्सप्रेशन है, अलग अलग वॉइस टोन है, एंड देन तुम कहते हो अपने एनिमेटर से कि भाई ये 24 लाइक वो फालतू थोड़ी बैठे है तुम्हारे लिए। पता है ऐसे में क्या होगा भाई, वो चुपचाप से निकल लेगा, वो कह देगा ये लो रिसाइन, बस हमें छुट्टी दो क्योंकि तुम हमारे से फालतू काम कर रहे हो। 1 सेकंड का वो सीन बनाने के लिए भाई 24 फ्रेम रखते हैं, 24 फ्रेम, मतलब 24 तस्वीरें फ्लोट करती है, 24 0.1 सेकंड, जो कि नहीं होता। कह दिया कि भाई एनिमेशन पहले बनती है हमारे इंडिया में, उसके बाद डबिंग होगी। अरे वाह। देखो जो नॉर्म्स होते हैं ना काफी हद तक एनिमे बनाने के, उनको पहले जानो तब जाके कुछ बातें बोला करो, कुछ भी मत बोला करो। वैसे तो इस वीडियो में बहुत सारी गलती है। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कहते हैं कि हमारे यहाँ कोई माइथोलॉजी नहीं होती, इनकी एक शॉट उठा के देख लेना, उसमें कहेंगे टेक्नोलॉजी मीट माइथोलॉजी। एक और एग्जांपल मैं तुम्हें रखता हूँ जो कि भाई और दिमाग खराब करा, मेरा अभी दिमाग में आया। ये कहते हैं कि जापान में जो है डार्क शोज नहीं बनते। भाई जापान में बहुत डाइवर्सिटी है, मैं तुम्हें कह सकता हूँ, उसमें बड़े बड़े सीन्स बन सकते हैं, और डार्क तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। उनका अगर बस चले ना इतना डार्क दिखा देंगे, जो कि पहले से एग्जिस्ट करते हैं कई सारे, उनका बस चले कितना डार्क दिखा देंगे कि भाई तुम्हारी खुद की फट जाएगी। जब रिसर्च नहीं करी तुमने, जो बात कही अपने पास रखो, या रिसर्च करके तब बोलो। तुम भाई लोगों का बेवकूफ बना रहे हो, एआई वीडियोस दिखा रहे हो और लोगों से भी कहवा रहे हो कि भाई ये रियल है, जबकि वो एआई है। हमने खुद कान से सुन सकते हैं, 2 पल में कोई गाना नहीं बनता। तुम्हारे मुताबिक क्या सारे जो तुम्हारे व्यूवर्स है वो बच्चे हैं, उन्हें नहीं पता एनिमेशन क्या होती है? लेट मी टेल यू द रियल प्रोसेस ऑफ एनिमेशन।
सबसे पहले मांगा बनती है, जिसको खुद बनाने के लिए मैंने जो प्रोसेस पहले बताई थी एनिमेशन बनाने की, उसमें से कुछ प्रोसेस लगती है। फॉर एग्जांपल एक स्टिकमैन फिगर, उसके बाद एक क्यूबमैन फिगर उसके बाद बनती है, उस क्यूबमैन फिगर की जो कैमरा पोजीशन जो बनती है, एंड देन बनता है कि भाई उसमें ड्राफ्ट बनता है, उसके बाद बनते हैं उसके ऊपर मांगा ओरिजिनल वाली। और भाई वो ड्राफ्ट बनाना भी बहुत मुश्किल होता है, कई बार 2 ड्राफ्ट बनते हैं, जिसमें पहले में तो सीन्स बना दिए जाते हैं और दूसरे में एक पेज में कैसे उस सीन्स को प्रेजेंट करना, कितने सीन्स प्रेजेंट करना, ये दिखाया जाता है। तो लोग ज्यादा दिमाग लगता है वो मांगा बनाने के जितने भी रूल्स होते हैं उन सबको फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर रूल है कि भाई जो एंड पॉइंट होता है वो सस्पेंस पे रहना होता चाहिए। मांगा से लेके एनिमेशन बनाने का जो जरिया है ना, मैं जानता हूँ, हर कोई जानता होगा, तुम्हें नहीं पता और तुम भी नहीं जानते। और मैं पर्सनली स्पीकिंग, इंडिया में एनिमेशन किसी को नहीं आती है, फॉर रियल टू से। सिर्फ आरजी बकेट ऐसा है जिसको एनिमेशन आती है, जो कि मैंने अब तक देखा। जितने भी मैंने एनिमेटर्स देखे उनमें से कईयों को एनिमेशन नहीं आती है, और जिनको आती होगी उन्होंने पक्का या तो ये प्रोसेस तो फॉलो करी होगी। मैंने कई लोग देखता हूँ जो कि भाई कहते हैं कि भाई एनिमेशन मैं खुद का एनिमे बनाऊंगा। देखो ये चीज़ें बहुत मुश्किल रहती है, क्योंकि भाई जो मैंने ये प्रोसेस बताई ना, इसमें बहुत डाइवर्सिटी होती है, इसी वजह से बहुत मुश्किल है। मॉडर्न की बुराई करें भाई, मैंने इतनी वीडियोस बनाई, इतनी लंबी वीडियो काफ़ी है। बाकी तुम भाई इसको सिंक करके देखो द डे बिफोर के इवेंट के साथ, प्योर सिंक कर रहा है एक्सेप्ट फॉर द एंड थिंग। मैं एक बात कहूँ, तुम्हारे पे जितने भी बड़े वाले वॉइस एक्टर्स हो, तुम भले ही कितना बड़ा बड़ा नाम रख लो, अगर एनिमेशन क्वालिटी बेकार है, तुम्हारा विजन बेकार है, तुम्हारी डायरेक्शन बेकार है, या तुम्हें प्रोसेस नहीं पता, सब तुम्हारा जो भी बनेगा बेकार ही बनेगा। लोगों को चुप करने का भी कोई फायदा नहीं। क्या मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। अगली वीडियो में गाइस मेरे को पीछे एक और पर्चा मिला है, उस पर्चे में भाई मेरे को अपने जो शो है उसके वेपन्स मिले हैं, जो कि भाई मैंने कई सारे निकाल दिए, लेकिन भाई स्टिल एक्सप्लेन तो मुझे करने पड़ेंगे, वो फालतू ही पड़ा है तो भाई उसका कुछ यूज तो करना पड़ेगा। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, जो कि लॉन्ग में अभी टाइम लगेगा। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।